हेलो, सभी को नमस्कार। सभी का आई मैथ्स इंस्टीट्यूट पे आपका स्वागत है। तो जैसा आप लोग को मालूम होगा, आई थिंक पहले भी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे यहाँ न्यू ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि आपका COT PG, IIT जैम और PGT मैथ्स के लिए। COT PG भी मैथ्स के लिए है, IIT जैम भी मैथ्स के लिए है और PGT भी मैथ्स के लिए। और एकेडमिक बैच में यूपी और CBSE बोर्ड में 9th-10th का PCM भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और 11th-12th का भी है। IIT JEE के लिए सिर्फ मैथ्स है। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मैं पहले भी लेक्चर्स में दे चुका हूँ। बहरहाल अभी मैं हम लोग जो क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं वो है सेट थ्योरी, जो कि आपके ऑनलाइन बैच COT PG का भी सिलेबस है, IIT जैम का भी पोर्शन है, और PGT मैथ मतलब PGT में आपके KBS के अंडर में भी है, DSSSB के भी अंडर में है, राजस्थान PGT के अंडर में भी है, और उत्तर प्रदेश UP PGT के अंडर में भी ये सिलेबस के अंडर में आता है सेट थ्योरी। तो हम लोग सेट थ्योरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सेट थ्योरी का कुछ पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आई थिंक ये भी चीज़ें आपके IIT JEE मेंस एडवांस के मैथमेटिक्स की भी ऑनलाइन बैचेज हैं, IIT जैम के भी हैं, और KBS PGT मैथमेटिक्स के साथ साथ इसमें UP PGT सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सेट थ्योरी हम लोग डिस्कस करते हैं। सेट थ्योरी में हम लोगों ने लास्ट पॉइंट फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट के बारे में डिस्कस किया था। फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट के बारे में लिखा है, a set is said to be finite if it consists of a specific number of the different element। क्या बोला गया, a set is said to be finite, एक सेट फाइनाइट कहा जाएगा if it is consist of the specific number of different element, अगर इसके पास एक specific number of different element हो, that is if in counting, that is if in counting मतलब counting में the different elements or members of the set of counting process can come to an end, मतलब जो काउंटिंग प्रोसेस हो रहा है, जो हम काउंटिंग कर रहे हैं, वो कहाँ तक पहुंच जाए, एंड तक पहुंच जाए, हम लास्ट तक उसको लेके पहुंच जाए। तो जो ऐसी सिचुएशन होती है, तो इस तरह का जो सेट फॉर्म हो रहा होगा, उस सेट को हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोल रहे होंगे। अदरवाइज जो भी होगा, मतलब अगर हम काउंटिंग के एंड तक नहीं पहुंचते हैं, काउंटिंग के लास्ट तक नहीं पहुंच रहे होते हैं, तो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट डेफिनेशन जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है, सिंगलटन सेट। किसके बारे में डिस्कस करना है, सिंगलटन सेट के बारे में डिस्कस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। अब बात करते हैं सिंगलटन सेट क्या है। सिंगलटन सेट से आपका नाम से क्लियर हो रहा है कि सिंगलटन सेट एक्चुअली में है क्या। सिंगलटन सेट एक्चुअल में है क्या, अ सेट कंसिस्टिंग, पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं उसके बाद समझते हैं। कंसिस्टिंग, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट, ऑफ अ सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड, इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट, अ सिंगलटन सेट, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो लिख लेते हैं, इस तरह से ए लिख लिया मैंने, इस तरह से मैंने 3 लिख दिया, या फिर ऐसा भी लिखा जा सकता है, सेट के अंदर में कोई सेट मैंने सिंगल ले लिया, ये भी आपका सिंगलटन सेट ये होगा। वो अलग बात है, आगे चल के हम इसके बारे में समझेंगे, समथिंग पावर सेट के बारे में डिस्कस हो जाता है, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स, बट यहाँ पे कलेक्शन ऑफ सबसेट्स की ही बात है। बट यार क्या सिंगलटन सेट ही है, ये आपका क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। तो सिंगलटन सेट का मीन यहाँ पे क्या हुआ, सिंगलटन सेट दैट मीन्स ऐसा सेट, सिंगलटन सेट दैट मीन्स ऐसा सेट जो सिर्फ सिंगल एलिमेंट को कंटेन कर रहा हो, सिर्फ केवल और केवल एक ही एलिमेंट को रख रहा हो, उससे ज्यादा एलिमेंट को ना रख रहा हो, तो ऐसा सेट हमारा क्या होता है, सिंगलटन सेट होता है। इसमें तो बहुत बड़ी कहानी है नहीं, बहुत बड़ा चीजें डिस्कस करने, बहुत ज्यादा समझने वाली तो फिर नहीं है आई थिंक, मेरे हिसाब से सिंपल सी बात है कि ऐसा सेट जो सिंगल एलिमेंट को कंटेन करेगा वो सिंगलटन सेट होता है। ठीक है, तो बहरहाल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया फाइनाइट के बारे में, इनफाइनाइट के बारे में, सिंगलटन के बारे में।
अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हमारा जो सेट ऑफ नंबर्स होता है, जैसे हम लोग बचपन से नंबर पढ़ते आ रहे हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे नंबर पढ़ते चले आ रहे हैं। अब थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, सेट ऑफ नंबर्स क्या क्या है, कौन कौन से सेट ऑफ नंबर्स के बारे में हमको क्या क्या डिस्कस करना है, इसके बारे में डिस्कस करके फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट हमारा है सेट ऑफ नंबर्स। सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ नंबर, सेट ऑफ नंबर। सेट ऑफ नंबर्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें, we shall we shall now give a list, में एक लिस्ट दे देते हैं, we shall now give a list of the of important, जो हमारे पास important है, important set of numbers, sets of number। हम सेट्स ऑफ नंबर का कलेक्शन आपको देते हैं। सबसे पहले वाले नंबर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दैट मीन्स द सेट n इज इक्वल टू, हम किसको क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन इनफिनाइट तक, इस तरह से लिखते हैं, ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका कलेक्शन। अब ध्यान से देखो, द सेट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑल ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, यहाँ पे अगर हम बात करें इसको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। अगर आगे कहीं कोई नेचुरल नंबर की जगह पे क्या बोलती, काउंटिंग नंबर, तो इनको नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। हम यहाँ पे इंप्लाई करके लिख सकते हैं द नेचुरल नंबर। ठीक है, अब नेचुरल नंबर कभी भी जीरो को कंटेन नहीं करता, ये आप लोगों को सबको पता है पहले से। जो भी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जो आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हो रहे होंगे, जो सीयूटी पीजी की प्रिपरेशन कर रहे थे, पीजी के लिए सीयूटी के लिए तैयारी कर रहे हो, उन सबको इतनी चीजें, इतना आपको कॉमन चीज पता ही होगी कि नेचुरल नंबर जीरो को कंटेन नहीं करता है। दैट मीन्स द नंबर जीरो इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जीरो कभी भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एलिमेंट नहीं होता है। ये हमेशा किस में आता है, होल नंबर के कैटेगरी में आता है। होल नंबर के बाद सब में आता है, इंटीजर में, रेशनल में, इरेशनल में, कॉम्प्लेक्स में, रियल में, सब में आएगा। बट ये कभी भी नेचुरल नंबर का एलिमेंट नहीं होता। अगर आप नोट लिखना चाहो तो नोट के फॉर्म में लिख सकते हैं कि द एलिमेंट जीरो, द एलिमेंट, अब एलिमेंट लिखें या नंबर लिखें, द एलिमेंट जीरो इज नॉट an element of the set of natural number, set of natural number, set of natural number का ये एलिमेंट नहीं होता है। इतनी चीजें समझ में आई। सेट ऑफ नंबर्स में हमने सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस किया, नेचुरल नंबर के बारे में डिस्कस किया। नेचुरल नंबर, द सेट n इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन इन्फिनिटी ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ये सभी नेचुरल नंबर का कलेक्शन होता है। नेचुरल नंबर को ही हम काउंटिंग नंबर के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी क्या होता है, काउंटिंग नंबर लिख दिया गया होता है इसको, अगर कर रहे हैं। क्लियर, तो फर्स्ट सेट समझ में आया नेचुरल नंबर। सेकंड सेट की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेट हमारा क्या होता है, द सेट ऑफ इंटीरो, सो ऑन -3 0 1 2 3 सो ऑन। ये हमारा क्या, ऑफ ऑल इंटीजर नंबर, ऑफ ऑल इंटीजर नंबर। इस इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर्स का क्या होता है, ये कलेक्शन होता है। क्या होता है, इंटीजर नंबर का कलेक्शन होता है। द सेट आई, जहां पे ये कहां तक होता है, इधर -इन्फिनिटी तक जाता है, इधर क्या होता है, +इन्फिनिटी तक जाता है, और साथ में जीरो को भी कंटेन करता है। साथ में क्या करता है, जीरो को भी कंटेन करता है। और आप लोग को इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है, ये क्या होता है, नाइदर पॉजिटिव होता है और नॉर निगेटिव होता है, ना ही ये निगेटिव होता है। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है, ना ही निगेटिव हो रहा होता है, और बाकी जो नंबर है इसके -इन्फिनिटी तक जाते हैं और +इन्फिनिटी तक जाते हैं। मतलब 10,
अब यहाँ पे बात अगर हम करें तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं, नेगेटिव नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं, और एक ऐसा न्यूट्रल नंबर भी एग्जिस्ट कर रहा होता है जिसको जीरो बोलते हैं, जो कि ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। क्लियर नाउ? डन। बात करते हैं इसके कुछ और रिप्रेजेंटेशन की, जहां पे कुछ कभी कभी ऐसा लिखा गया होता है, हमको देखने को मिलता है कहीं कहीं लिखा होता आई नॉट, या आई के सफिक्स में जीरो लिख दिया जाता है। आई नॉट या आई के सफिक्स में जीरो लिख दिया जाता है। इसका मीनिंग होता है कि ऐसा सेट, इसका मीनिंग होता है ऐसे इंटीजर्स का सेट जहां पे जीरो इन्वॉल्व ना हो, ऐसा सेट जहां पे जीरो इन्वॉल्व ना हो। दैट मीन्स द सिंबल आई नॉट, द सिंबल हम लिख दे रहे हैं पूरा का पूरा, द सिंबल आई नॉट will be used for the set of all non-zero all non-zero all non-zero integers, जितने भी नॉन जीरो इंटीजर्स हैं उनका कलेक्शन, दैट इज आई नॉट इज द सेट ऑफ all integers excluding जीरो, जीरो को एक्सक्लूड करके। मतलब आई नॉट जहां पे लिखा होता है, आई नॉट जहां पे लिखा होगा उसका सिंपल सा मीनिंग हमने सबसे पहले ही बताया कि इसको लिखने से पहले कि आई नॉट का सेंस होता है जीरो के बिना सभी इंटीजर का कलेक्शन। मतलब हम पॉजिटिव इंटीजर को भी रख लें, नेगेटिव इंटीजर को भी रख लें, बट जीरो को कंटेन ना करें, उसको हम आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। आई नॉट क्या होता है? एक सिंबल होता है ऐसे सेट का, ऐसे इंटीजर का कलेक्शन का जिसके पास जीरो इन्वॉल्व नहीं होता है। इतनी चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब बात आती है, अब यहां तक डिस्कस हो गया था आई नॉट के बारे में, तो सिंपल सी बात है हमारे पास इंटीजर का दो डिवीजन होता है। पहला डिवीजन हमारा जो होता है जिसको हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और दूसरा डिवीजन हमारा जो होता है जिसको हम निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर के अंडर में आने वाले जो नंबर्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं? 1 2 3 सो ऑन इन प्लस इन्फिनिटी की तरफ, सो ऑन प्लस इन्फिनिटी की तरफ इंक्रीज कर जाता है। और निगेटिव में जो भी नंबर होते हैं ये माइनस इन्फिनिटी से सो ऑन -3 -2 -1 पे आके एंड हो जाता है। क्लियर? अब बात आती है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव इंटीजर हो गया, नेगेटिव इंटीजर हो गया, इसको दो पार्ट में तो बांट दिया, बट जो हमारे पास जीरो था, सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो हमारे पास जीरो था, अगर हमने आई नॉट लिखा तो दैट मीन्स जीरो के अलावा हमको इंटीजर का कलेक्शन लेना है। अगर हमने पॉजिटिव लिख दिया तो पूरा का 1 2 3 4 5 सारे पॉजिटिव लेने हैं, 1 2 3 4 हमको पॉजिटिव ले लेने हैं, धनात्मक ले लेने हैं। अगर निगेटिव इंटीजर की बात हो गई तो हमको माइनस इन्फिनिटी से -1 तक लेना है, जीरो को फिर छोड़ देना, क्योंकि जीरो को पहले ही बता दिया गया कि ना तो पॉजिटिव होगा ना ही निगेटिव होगा। दोनों सिचुएशन उसके लिए बता दी गई कि ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। अब इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में जीरो का वेरिएशन कहां रह गया? जीरो कहां एग्जिस्ट करेगा? अब जब ऐसी सिचुएशन आती है एक एक टर्म और बनता है नंबर के ही सिस्टम में, जिसको हम बोलते हैं नॉन निगेटिव नंबर, नॉन निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, क्योंकि इंटीजर की बात करें, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। और दूसरा हम बोलते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब बात आ गई नॉन निगेटिव इंटीजर्स और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की। अब देखने में तो लगभग, सुनने में, जो हमारे कानों को सुनने में क्या लग रहा है कि नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव का मतलब जो निगेटिव नहीं है, जो निगेटिव नहीं है, मतलब कि हमारे दिमाग को क्या आता है कि जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो भाई पॉजिटिव इंटीजर ही हो गया ना। नॉन पॉजिटिव की अगर हम बात करें, जो पॉजिटिव नहीं है, जो पॉजिटिव नहीं है, ऐसा इंटीजर चाहिए जो पॉजिटिव नहीं है, तो हमारे दिमाग को फिर से लगता है कि नहीं, ये तो जब पॉजिटिव नहीं है तो इसका मतलब निगेटिव है। लेकिन अगर थोड़ा सा थिंक करो इसके बारे में, नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव कंडीशन में आपका जीरो भी तो है जो कि निगेटिव नहीं है कि नहीं?
आपका अगर हम डिस्कस करें इसके बारे में, नॉन निगेटिव की रेंज में कौन आपका जीरो भी तो इन्वॉल्व है, नहीं इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व है। अगर हम नॉन पॉजिटिव की बात करते हैं तो नॉन पॉजिटिव की कंडीशन में भी हमारे पास जीरो इन्वॉल्व है कि नहीं है, वो जीरो पॉजिटिव भी नहीं है। मतलब जब नॉन पॉजिटिव इंटीजर और नॉन निगेटिव इंटीजर का सेट बनाएंगे तब वहां पे हमारे पास कौन इन्वॉल्व हो जाएगा, जीरो इन्वॉल्व हो जाएगा, शून्य इन्वॉल्व हो जाएगा। बातें समझ में आई? तो मतलब अगर हम नॉन निगेटिव इंटीजर के सेट की बात करें और नॉन पॉजिटिव इंटीजर के सेट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 0 1 2 3 सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक इंक्रीज करेगा ये। और अगर हम यहाँ से बात करें तो माइनस इन्फिनिटी से सो ऑन -3 -2 -1 और 0 तक का ये सेट बनेगा। बातें समझ में आई? ये चीजें क्लियर हुआ कि अगर हम इंटीजर की जो भी बातें कर रहे थे, इंटीजर की जो भी बातें कर रहे थे तो इंटीजर में जो भी कंडीशंस थी तो इंटीजर की मैंने क्या बताया कि 10 सेट आई जो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक वेरी करेगा, ऑल इंटीजर्स नंबर का कलेक्शन होता है। इसमें एक टर्म आता है जहां पे कभी कभी क्वेश्चंस में बुक में सवाल में आपका आई नॉट लिखा मिलता है, तो आई नॉट लिखा होने का सेंस होता है कि जहां पर जीरो इन्वॉल्व ना हो बाकी सभी इंटीजर को कलेक्ट कर लिया जाए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। ठीक है, नॉन जीरो इंटीजर्स का कलेक्शन जो होता है, नॉन जीरो इंटीजर्स का जो कलेक्शन होता है वो आई नॉट उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, फिर बात आती है कि जब नॉन जीरो को कलेक्ट किया गया तो पॉजिटिव और निगेटिव हुआ। अब पॉजिटिव का अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम इसको आई प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई प्लस। इसको प्रेजेंट करते हैं आई प्लस से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई माइनस। या इंटीजर को जेड से भी प्रेजेंट किया जाता है तो जेड प्लस या जेड प्लस और जेड माइनस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आई और जेड दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर को। इंटीजर को दर्शाने के लिए हम आई का भी यूज करते हैं और जेड का भी यूज करते हैं। तो इनको आई प्लस या आई माइनस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद फिर बात आती है कि अगर हम पॉजिटिव निगेटिव को कलेक्ट कर ले तो जीरो को कहां छोड़ रहे हैं भाई, जीरो कहां इन्वॉल्व होगा, फिर इसका मतलब जीरो खाली एक बार पूरा सेट जब आई लिखेंगे तभी इन्वॉल्व होगा, नहीं। जब हम नॉन निगेटिव इंटीजर की बात करेंगे तब भी जीरो इन्वॉल्व होगा, जब नॉन पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे तब भी जीरो इन्वॉल्व होगा, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। क्लियर हुई इतनी बातें? डन? किसी को कोई कंफ्यूजन या कोई सस्पेंस इतने में? क्लियर? चलिए आगे अगले सेट पे पढ़ते हैं। अगला सेट हमारा क्या है, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर सेट क्या है, रेशनल नंबर। द सेट क्यू इज इक्वल टू क्या बनता है, यक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी वाई क्यू, पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ये क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। एंड और शर्त होती है क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ऑफ क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये पूरा कलेक्शन जो होगा ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स का होगा। किसका होगा, ऑल रेशनल नंबर्स का होगा, रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब रेशनल नंबर्स की बात करें तो रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आ गए, जितने भी पी बाई क्यू के टाइप के क्वेश्चन इक्वेशन बन सॉरी इक्वेशन बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन बोल रहा हूं, नंबर बन रहे होंगे उस सभी नंबर किस में आएंगे, रेशनल नंबर में आएंगे। अब पी बाई क्यू के फॉर्म की अगर बात करें तो हम 2/3 भी लिखेंगे। जब ये चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं तो 2/3 को हम सिंप्लीफाई भी करते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब इनको डिवाइड भी करेंगे। डिवाइड करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, डेसिमल्स में कन्वर्ट होगा ये। दैट मीन्स आपका जो रेशनल नंबर है ये किसको भी कंटेन करेगा, डेसिमल को, दशमलव को भी कंटेन करेगा अपने अंदर में। ये फ्रैक्शन नंबर को भी कंटेन कर रहा है, जो फ्रैक्शन टाइप का नंबर लिखा जाता है 2/3, इस तरह का नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। और इस अगर ऐसा लिखा जा रहा है तो इसका मतलब अगर हम इसको डिवाइड करके भाग देके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दशमलव में आता है, इसका मतलब रेशनल नंबर दशमलव को भी डेसिमल को भी अपने अंदर में कंटेन करेगा। और दूसरी बात, अगर ये ऐसी भी सिचुएशन होती है 4/2 इज इक्वल टू 2, मतलब ये आपका क्या एक टाइप का इंटीजर है, एक टाइप का इंटीजर है। 4/2 आपका किस फॉर्म में लिखा है, p/2 के फॉर्म में लिखा है। इसका रिजल्ट आपका कितना मिल रहा है, डिवाइड करने पे 2 मिल रहा है। दैट मीन्स इंटीजर फॉर्म के भी जो नंबर होंगे उनको भी कंटेन कर रहा होगा।
ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो कंप्लीट डिवाइड नंबर हैं, जो कंप्लीट डिवाइड हो जाए वो सब रेशनल के अंडर में कंटेन हो रहे हैं। तो दैट मीन्स ये बहुत सारे नंबर्स को आपस में कलेक्ट कर रहा है। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब फिर बात आती है बाद में, रेशनल के दो पार्टीशन किए जाते हैं, जिसमें से पहला आपका तो खुद रेशनल होता है, जिसमें आपका फिर खुद रेशनल होता है। दूसरा आपका होता है इरेशनल। नाम तो सुना ही होगा। अब भाई यहां तक पहुंच गए तो रेशनल और इरेशनल जानते ही होंगे। रेशनल और इरेशनल दो बातें यहां पे बन के आ जाती हैं। रेशनल की अगर हम शर्त की बात करें, दोनों की कंडीशन एक है। सबसे पहले कि P अपान Q के फॉर्म में होने चाहिए, Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, P एंड Q दोनों किससे बिलोंग करने चाहिए, इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए। यहां पर भी शर्त वही है, P अपान Q के फॉर्म में हो, Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, और P और Q दोनों क्या हो, इंटीजर से बिलोंग होने चाहिए। बट अब कैटेगराइज कैसे करेंगे कि रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है। अब रेशनल को कैटेगराइज करने के लिए हमारे पास कुछ सिचुएशन थी, जैसे कि ये आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के पहले की जो बात है हम उसको डिस्कस नहीं करते। आफ्टर डेसिमल मतलब जब हम डेसिमल अप्लाई, जैसे 2/3 है, इसको जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हमेशा कितना आएगा, 6.6666 कंटिन्यू ऐसे आते चला जाएगा। हम बात करें आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल या किसी जगह पे जाके आगे क्या हो, आगे डिविजिबल हो जाए, मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाए। जैसे अभी मैं बात कर दूं 5/2 की, तो ये क्या होगा, 2 2 4 पॉइंट जाएगा, फिर 1 बचेगा, 2 5 10। डेसिमल के एक डिजिट के बाद ये पूरा का पूरा क्या हो गया, डिवाइड हो गया, पूरा का पूरा क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो मतलब सबसे पहली कंडीशन आफ्टर डेसिमल क्या हो, टर्मिनेटिंग हो। पहली कंडीशन क्या हो, टर्मिनेटिंग हो। दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है, सपोज दैट डेसिमल के बाद टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ वो क्या हो जाए, रिपीटिंग हो जाए। क्या हो जाए, रिपीटिंग हो जाए। जैसे यहाँ पे 2/3 किस में आ रहा था, 0.6666 में आता चला जा रहा था, ये क्या हो गया, रिपीटिंग हो गया। अब बात आती है कि रिपीटिंग क्या सिंगल डिजिट की होनी चाहिए, क्या एक ही डिजिट की रिपीटिंग रिपीटिंग होनी चाहिए, या फिर और भी फॉर्म के रिपीटिंग को यहाँ पे वैल्यू दी जाएगी, और भी तरह के रिपीटेशन को वैल्यू दी जाएगी। हाँ, सिर्फ सिंगल डिजिट का रिपीटेशन ही नहीं, जैसे आपका ग्रुप में कोई रिपीट कर रहा है दशमलव या डेसिमल, 0 2 3 0 2 3, मतलब ये 3 3 के ग्रुप में, 3 3 के ग्रुप में रिपीट कर रहा है, या 2 4 2 4 2 4, या फिर ऐसा हो जाए कि 0.1 2 4 2 4 2 4 ऐसा हो जाए, बाद में रिपीट कर जाए। कुल मिलाकर रिपीटिंग की कंडीशन यहाँ पे इन्वॉल्व है और नॉन टर्मिनेटिंग की कंडीशन इन्वॉल्व है। ऐसी सिचुएशन को भी हम रेशनल ही बोलते हैं। दूसरी कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन जो आती है, जिसका स्क्वायर रूट, जिसका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट फाइंड किया जा सके, जिस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड हो जाए या फिर क्यूब रूट फाइंड हो जाए, तो वो भी क्या हो जाते हैं, रेशनल हो जाते हैं। इरेशनल की कैटेगरी में कौन आता है, जो ना तो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और रूट मतलब स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दोनों फाइंड ना किया जा सके, मतलब कंप्लीट नंबर, इंटीजर नंबर ना रिजल्ट में दे रहा हो, तो ये सभी नंबर क्या हो जाते हैं, इरेशनल हो जाते हैं। बहरहाल रेशनल इरेशनल पे हमको इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं। आई थिंक सभी लोग को इसके बारे में पता होगा कि बहुत छोटे क्लास से इसको सिखाया जाता रहता है। बट जिनको नहीं पता वो इतना मोटे मोटा इतना समझ ले कि टर्मिनेटिंग जो होगा, या टर्मिनेटिंग जो हो जाए डेसिमल के बाद, वो रेशनल हो जाता है। बाकी उसके पहले तो रेशनल है, उसके पहले क्या है, रेशनल है। जो हमारे इंटीजर नंबर है सारे के सारे रेशनल है, जितने भी इंटीजर फॉर्म में है। अब बात आती है जब हम डेसिमल को इन्वॉल्व करते हैं, टर्मिनेटिंग शुरू हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग शुरू हो जाता है। टर्मिनेटिंग होने वाले सभी नंबर, डजन मैटर को 100 डिजिट पे जाके टर्मिनेट हो रहे हैं, लेकिन टर्मिनेटिंग हो, तो टर्मिनेट होने वाले नंबर हमारे क्या हो जाते हैं, रेशनल नंबर। अगर मान लो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं बट उनके नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, चाहे सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, चाहे ग्रुप में मतलब डबल डिजिट रिपीट हो रहा है, चाहे ट्रिपल 4 5 6 10 डिजिट रिपीट, बट रिपीटिंग हो रहे हैं, चाहे ग्रुप में रिपीट हो रहे हो, तो क्या होंगे, रेशनल होंगे। इरेशनल की शर्त क्या है, सेम, P अपान Q, Q डज नॉट इक्वल टू 0, P और Q किस में होने चाहिए, इंटीजर में होने चाहिए, बट जो नॉन रिपीटिंग भी हो और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, नॉन रिपीटिंग रिपीट भी नहीं कर रहा हो, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा हो, ऐसे नंबर आपका क्या होता है,
इरेशनल नंबर होता है, जैसे 22/7 की वैल्यू, ठीक है। और दूसरी कंडीशन, जिसका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट हम कंप्लीट इंटीजर में फाइंड नहीं कर सकते, वो भी आपके क्या हो जाते हैं, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में जाते हैं। क्लियर नाउ, इतनी चीजें समझ में आ गई। चलिए आगे बात करते हैं कि इनके सेट को किस किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले द सेट क्यू नॉट, जैसे अभी आई नॉट के बारे में बात किया था, द सेट क्यू नॉट, द सेट क्यू नॉट ऑफ ऑल नॉन जीरो, ऑफ ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर, नॉन जीरो रेशनल नंबर, ये नॉन जीरो रेशनल नंबर्स का कलेक्शन होता है। मतलब कि P/Q टाइप के जितने भी नंबर्स हैं सबका कलेक्शन, बट उसमें जीरो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और इसी सेम ऊपर वाले की तरह अगर हम इसको Q प्लस बोल दें और इसी को हम Q माइनस बोल दें तो क्या होता है, द सेट ऑफ, आप समझ ही गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, द सेट ऑफ ऑल, क्या, ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, ऑल पॉजिटिव पॉजिटिव रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और आपका ये क्या हो गया, द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रेशनल नंबर, द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो आपका क्यू नॉट आपका नॉन जीरो रेशनल नंबर है, क्यू प्लस आपका ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर है, क्यू नॉट ऑल आपका निगेटिव रेशनल नंबर है। पॉजिटिव रेशनल नंबर का मतलब सिर्फ पॉजिटिव आएंगे, निगेटिव का मतलब सिर्फ निगेटिव आ रहे होंगे, यहाँ पर जीरो इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव नंबर होता है ना ही निगेटिव नंबर होता है, जीरो ना तो पॉजिटिव नंबर होता है और ना ही निगेटिव नंबर होता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। देखो भाई, किसी को अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है या उनको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप लोग डायरेक्टली एकदम बेहिचक, आपको सारे कॉन्टेक्ट दिए गए, आपको डिस्क्रिप्शन में सारे सोशल मीडिया के लिंक्स आपको वहां पे हैं। आप चैनल से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल पे आप डिस्कस कर सकते हैं। वहां पे दो ग्रुप हैं, एक तो आपके कंटेंट का है और एक जहाँ पे डिस्कशन ग्रुप है। व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप ग्रुप भी है, आप वहां पे ज्वाइन होके क्वेश्चन कर सकते। या फिर अगर आपको वहां पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आपको लगता है वहां पे पूछना थोड़ा असुविधाजनक है, तो आप डायरेक्टली हमको एसएमएस कर सकते हो। आपके स्क्रीन पे कॉन्टेक्ट आपको ऑलरेडी दिया गया कि कॉलिंग नंबर और व्हाट्सअप नंबर दोनों आपको प्रोवाइड किए गए हैं। दैट मीन्स आपको जो भी प्रॉब्लम हो उसको आप डिस्कस कर सकते हो। ये फैसिलिटी आपको 24/7 मिलेगा, कोई इशू नहीं है। आपका जब भी मतलब आप व्हाट्सअप सीन होता है तुरंत आपका उसका रिजल्ट या डिक्लेरेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आए उसको आप डिस्कस कर सकते हो, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, कोई इशू नहीं। उसको देखने के बाद आपका जो भी प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। चले आगे बढ़े। तो रेशनल नंबर क्लियर हो गया कि रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर की बातों में क्या क्या हो सकता है। बहरहाल इतने का सफिशियंट है सेट ऑफ नंबर्स के लिए। आगे बात करते हैं। अगला रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बाद बात आती है, कौन सा नंबर है, फोर्थ, आपका रियल नंबर। कौन सा नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो रियल नंबर्स में हमको क्या डिस्कस करना है, रियल नंबर, रियल नंबर लिख सकते हैं द सेट आर इज इक्वल टू, द सेट आर इज इक्वल टू, आर इज इक्वल टू मैं नहीं लिखता हूं, सीधा लिख देता हूं, आर ऑफ ऑल रियल नंबर, द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या है ये सबको ऑलरेडी अच्छे से पता है। हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, एवरी रियल नंबर x कैन बी expressed in the form of decimal, in the form of decimals with 10 as base,
that is be right, x is equal to x naught decimal x1 x2 x3 so on, where अगर हम यहाँ पे बात करें तो यक्स आई जो होगा मतलब 1 2 3 4 जो हमने लिखा है यहाँ पे यक्स आई बिलोंग टू इंटीजर। यक्स आई कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? इंटीजर से बिलोंग कर सकता है। अगर हम बेसिकली बोले तो इंटीजर से ना बोल के इसको हम सीधा नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। ये कहाँ से बिलोंग कर सकता है? नेचुरल नंबर से, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता, इसलिए हमको यहाँ पे इंटीजर या फिर होल नंबर बोलना चाहिए। बेसिकली अगर सिंपल बोले तो हम होल नंबर बोल सकते हैं, इंटीजर या होल नंबर। बट यहाँ पे अगर हम शर्त लाद दें, शर्त हमको वैसे भी लादना पड़ेगा कि शर्त क्या कंडीशन होगा, एंड यक्स आई आर एनी ऑफ द 10 digits as 0 1 2 3 so on, कहां तक? 9 तक। 0 से लेके 9 तक के बीच, मतलब ये जो 10 डिजिट्स हैं आपके, इसी के बीच का होना चाहिए। रियल नंबर के बारे में हमने क्या बोला? द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर, ये पूरा का पूरा रियल नंबर का सेट होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैंने लिखा, एवरी रियल नंबर x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ द डेसिमल विद द 10 एज अ बेस। हम जितने भी रियल नंबर होते हैं सबको, जितने भी रियल नंबर हैं सबको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबको किसमें? डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाने वाले जितने भी नंबर हैं उसको हम लिखेंगे कैसे? x इज इक्वल टू यक्स नॉट। यक्स नॉट क्यों मेंशन किया हमने यहाँ पे? यक्स नॉट लिखने का सेंस, यहाँ पे कोशिश करेंगे कि जीरो ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x नॉट इंटू x1 x2 x3 समथिंग सो ऑन। जो x1 x2 x3 समथिंग सो ऑन, ये xi मतलब इन्फिनाइट तक ले जा सकते हैं इसको। बट इसमें यूज किए जाने वाले डिजिट्स, इसमें यूज किए जाने वाले जो नंबर्स हैं 0 से लेके 9 तक ही रहेंगे। इसमें जो यूज किए जाने वाले नंबर हैं, डिजिट्स हैं, नंबर तो नहीं बोल सकता मैं, डिजिट्स बोल सकते हैं। वो डिजिट्स कहां तक रहेंगे? 0 से लेके 9 तक ही रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं रखे जा सकते। क्लियर हुई बातें? देन आई थिंक सबको समझ में आ गया फिर रियल नंबर्स क्या है, उनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इनके और भी सिंबल्स किस तरह से यूज किए जाते हैं, कौन कौन से सिंबल यूज किए जाते हैं। जैसे अभी इंटीजर में हमने डिस्कस किया, फिर रेशनल में डिस्कस किया, सेम उसी तरह हमारे पास रियल नंबर की कंडीशन में भी है। रियल नंबर में भी उसी तरह से सिंबल यूज किए जाते हैं। द सेट आर नॉट क्या होगा? ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। आर नॉट किसका सेट होगा? ऑल नॉन जीरो रियल नंबर का सेट होगा। द सेट आर नॉट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर होंगे। किसके होंगे? ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स का कलेक्शन होगा। अगले की अगर हम बात करें, द सेट आर प्लस ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ये किसका कलेक्शन होगा? पॉजिटिव रियल नंबर्स का कलेक्शन होगा। और थर्ड की अगर हम बात करें, द सेट आर माइनस ऑफ ऑल निगेटिव रियल नंबर्स, ये क्या है? निगेटिव रियल नंबर्स के कलेक्शन होते हैं। ठीक है, तो मतलब हम आर नॉट से भी रियल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आर प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आर माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मतलब हमको जब जीरो से पीछा छुड़ाना होता है, इतना समझो, जब भी हमको जीरो से पीछा छुड़ाना होता तो हम इस 3 तरीके से कर लेते हैं। जब हमको सिर्फ जीरो से पीछा छुड़ाना हो तो हम किसका यूज करते हैं? आर नॉट का यूज कर लेते हैं। जब हमको माइनस और जीरो दोनों से पीछा छुड़ाना हो तो हम आर प्लस का यूज कर लेते हैं। जब हमको पॉजिटिव और जीरो दोनों से पीछा छुड़ाना तो आर माइनस का यूज कर लेते हैं। बातें समझ में आई? ये रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। बाकी इनका यूज जैसे जैसे आएगा, जब अभी मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस के बारे में, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बाकी बहुत सारे एग्जाम्स के जो जेम्स में भी आए हैं, सीयूईटी में भी पूछे गए हैं, केबीएस पीजीटी सारे में पूछे गए हैं,
उन सब के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे देखेंगे इन सारे सिंबल्स का यूज किया गया है, और ये जो सिंबल्स यूज किए गए हैं उसमें जब जहां पे जिसकी जरूरत पड़ी उस हिसाब से यूज किया गया। क्लियर नाउ? तो आपको रियल नंबर क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर की। फिफ्थ हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स। द सेट सी, इसको हम सी लिखते हैं, डी नहीं समझिएगा आप लोग। सी इज इक्वल टू, सी इज इक्वल टू नहीं लगाते हैं, ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दैट इज सी इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं जेड, स्मॉल जेड है ये, एज अ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, जहां पे एक्स और वाई कहां से बिलोंग करेगा? रियल नंबर से बिलोंग करेगा। कहां से बिलोंग करेगा? रियल नंबर से बिलोंग करेगा। एंड आई इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन, जहां पे आई क्या है? अंडर रूट माइनस वन है। आई क्या है? अंडर रूट माइनस वन है। इतनी चीज समझ में आई कि सी ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर का कलेक्शन होता है, जहां पे हम सभी क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर का कलेक्शन करते हैं जेड, एज अ जेड, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स को। जहां पे जेड को अगर एक्सपेंड करके लिखा जाए तो यक्स प्लस वाई, मतलब यक्स प्लस वाई में यक्स प्लस आई वाई है, तो ये पार्ट हमारा होता है इमेजिनरी। ये कौन सा पार्ट होता है? इमेजिनरी। ये हमारा पार्ट होता है रियल पार्ट, ठीक है। बट अगर यक्स और वाई की बात करें, ये दोनों रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। यक्स और वाई आप क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। बट आई वाई का जो पार्ट होता है उसको इमेजिनरी पार्ट बोला जाता है। जो विदाउट आयोटा का पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर नहीं, रियल पार्ट बोलते हैं। नंबर तो यक्स वाई दोनों रियल नंबर है। क्लियर इतनी बातें? ठीक है। सेम सिचुएशन अगर हम क्या करते हैं, विदाउट जीरो जरूरत पड़ती है, विदाउट जीरो की जरूरत पड़ती है, तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? सी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अगर मैं लिखूं द सेट सी नॉट, ऊपर नहीं लगेगा भाई, सफिक्स में लगेगा, सी नॉट इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। जो हमारा सेट सी नॉट है, सेट हमारा जो सी नॉट है, इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ये किसका कलेक्शन है? ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कलेक्शन है। दैट मीन्स अगर हमको जीरो से पीछा छुड़ाना है, अभी मैंने पहले बताया, ऊपर बताया कि अगर हमको जीरो से पीछा छुड़ाना है तो हम क्या करेंगे? क्या ले लेंगे? सी नॉट, आर नॉट, इंटीजर नॉट, क्यू नॉट, मतलब क्या करेंगे? जीरो को छोड़ के सभी नंबर को कंटेन कर लेंगे, उठा लेंगे। क्लियर? इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? डन है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो दैट मीन्स सेट ऑफ नंबर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि सेट ऑफ नंबर हमारे होते क्या है। अब इसके बाद अगर हमको कुछ डिस्कस करना है तो हम लोगों ने फाइनाइट और इनफाइनाइट डिस्कस कर लिया। फाइनाइट और इनफाइनाइट के बाद हम लोगों ने डिस्कस, सबसे पहले तो सेट ही डिस्कस किया था। सेट को किस फॉर्म में बनाते हैं, कैसे कैसे बना सकते, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको डिस्कस किया। उसके बाद जो डिस्कशन हमारे बीच में हुई वो क्या थी? फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में हुआ। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट के बारे बाद हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कस किया? सिंगलटन सेट के बारे में डिस्कशन किया। सिंगलटन सेट के बाद हम लोग सेट ऑफ रियल नंबर, सॉरी, सेट ऑफ नंबर्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, अरे और क्या बोलते हैं आपके, नेचुरल नंबर, होल नंबर तो बहरहाल नहीं लिखा मैंने, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस किया। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक अगर अब बनता है, तो अगर बात आती है, ये सारी चीजें तो हो गई, अगर हम इनमें कंपैरिजन करना शुरू करें, आपस में सबको बगल बगल रख के देखना शुरू करें, तो कौन किसके बराबर बैठेगा? कौन सा ऐसा सेट होगा, या नंबर सेट ऑफ नंबर्स की बात कर लें या किसी अनदर सेट्स की बात कर लें, तो कौन किसके बराबर बैठेगा? और कौन सी कंडीशन होगी, कौन सी सिचुएशन होगी कि जहां पे ये लोग आपस में बराबर दिखाई देंगे हमें?
रीजन क्या है कि अगर एक सेट किसी दूसरे सेट के बराबर दिखाई देने लगा और या बराबर हो रहा है, तो कुछ कंडीशंस तो ऐसी होंगी, कुछ प्रॉपर्टी तो ऐसी होंगी जो हमारी कम हो जाएंगी, समराइज हो जाएंगी, जिसको हम अगर एक के बारे में पढ़ेंगे तो दूसरा भी उसको फॉलो करने की कंडीशन में आ सकता है। कंफर्म नहीं बोल सकते कि आएगा ही, बहुत सारे ऐसे इक्वल सेट होंगे, बराबर सेट होंगे जो प्रॉपर्टी को नहीं होल्ड कर रहे होंगे, बट मैक्सिमम टाइम क्या होगा हमारे लिए एक एक रास्ता बन जाएगा, एक चांस बन जाएगा। हाँ, हम अगर इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जान रहे हैं, इसकी कंडीशन के बारे में जान रहे हैं, इससे मिलती जुलती कंडीशन इसके पास हो सकती है। इतनी चीजें। तो हम इसके बाद जो डिस्कस करेंगे, किसके किसके बारे में डिस्कस करेंगे? इक्वालिटी ऑफ द सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? इक्वालिटी ऑफ द सेट। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा इक्वालिटी ऑफ सेट। इक्वालिटी ऑफ सेट्स। सेट्स की इक्वालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, और इस टॉपिक पे डिस्कस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आप लोग जितना भी आपको पढ़ाया गया, इसको आप अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ें, मेहनत करें। ये जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है सेट थ्योरी, ये मैंने पहले ही बताया कि सीयूटी पीजी के लिए भी अवेलेबल है, मतलब इतना ही सिलेबस सीयूटी पीजी का भी है, इतना ही सिलेबस आपके आईआईटी जैम का भी है, इतना ही सिलेबस के केबीएस पीजीटी, यूपी पीजीटी, डीएसएसएस पीजीटी, सॉरी 3 बार एस है, डीएसएसएस पीजीटी, और साथ में राजस्थान पीजीटी। तो जो भी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए है, उसका भी सिलेबस यही इतना है। दैट मीन्स पीजीटी टीजीटी की तैयारी करने वाले, पीजीटी की तैयारी करने वाले, सीयूटी पीजी की तैयारी करने वाले, आईटी जैम की तैयारी करने वाले, तीनों लोग इसको आसानी से उनके लिए एकदम पूरा परफेक्ट है। मैं हाँ, इनका जो प्रैक्टिस सेट होगा, क्वेश्चन के लेवल्स होंगे, उसको मैं अलग अलग प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। मैं बता के कराऊंगा कि केबीएस का प्रैक्टिस सेट है, ये आईटी जैम का प्रैक्टिस सेट है, ये सीयूटी पीजी का प्रैक्टिस सेट है। और जो टॉपिक्स मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा, जिसमें जैसे किसी किसी में सिलेबस में थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, तो कुछ में ये सिलेबस थोड़े से ज्यादा है, कुछ में सिलेबस कम है। तो जैसे कि अभी तो जितना पढ़ा रहे तीनों के लिए कॉमन है, आगे फिर जब बढ़ेगा तो जहां पे जिसका सिलेबस एक्स्ट्रा हो रहा है, मैं बोल दूंगा यहाँ से भाई इस सिलेबस का है, इनके कोर्स के सिलेबस का है, तो आप यहाँ के आगे ना देखें। जैसे आईआईटी जैम वाले में कुछ चीजें हैं, केबीएस वाले में कुछ चीजें हैं, और कुछ चीजें सीयूटी पीजी में है जो एक्स्ट्रा कम ज्यादा करके हैं। तो हर जगह पे मैं उसको इन्वॉल्व करता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये सेट थ्योरी आप सभी के लिए कॉमन। ठीक है, तो अगला लेक्चर हम लोग इक्वलिटी ऑफ सेट से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ के आइए। आई होप करता हूं कि आप सभी लोग बहुत मेहनत करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और अपने जो एग्जाम्स हैं उनको टारगेट करके आप क्वालिफाई करने, अपने सीट को बुक करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।